तरह तरह का सवाल उठा रहे हैं राष्ट्र के सामने, वो वारसियों को कह दे तो आप मुसलमान वारसी होकर आप इस किस्म से कह रहते हैं ये तो मेरा लिबास है। हम लोग देखते थे, आप भी बात ये है। तो हम जब जैसा समाज को बनाना चाहते हैं हम वैसी चीज़ों को परोसते हैं दुनिया के अंदर में। अभी देखिए कतर में फुटबॉल का मैच हो रहा जी था। बिल्कुल हो रहा है। बहुत सारा बवाली यहाँ भी था इस मुल्क के अंदर में। मेरा टीम नहीं था लेकिन हमारे लोग परेशान थे, जोश में थे, बदहवास थे। सरकार इस चीज़ पर जन की बात अमरनाथ के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ड्रेस पर, कपड़े के रंग पर। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना है कि एक पठान नाम की फिल्म रिलीज हुई है जिसमें एक गाना है बदनाम इश्क। उस गाने में जो हीरोइन ने जो ड्रेस पहन रखी है उस पर कुछ लोगों का विरोध है और इसके लिए वो बवाल मचाए हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे, इस्लामिक स्कॉलर जो है हमारे बीच इरफान अहमद फातमी जी, उनसे इसी विषय पर। आपको पहले से ही पता है कि इरफान अहमद फातमी जी इस्लामिक स्कॉलर है, तंजीम-ए-इंसाफ के राष्ट्रीय महासचिव हैं, साथ ही साथ वो हॉकर फेडरेशन के भी, ऑल इंडिया हॉकर फेडरेशन के भी राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। तो चलिए हम उस इंटरव्यू की ओर चलते हैं जो हमने इस विषय पर उनसे लिया है। सीधी बात होगी और आपसे एक आग्रह होगा कि हमारे चैनल को देखिए भी और सब्सक्राइब भी कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि हम इस तरह के और भी वीडियो बना सकें। तो आइए सीधे बात करते हैं इरफान अहमद फातमी जी से। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं तंजीम-ए-इंसाफ के महासचिव इरफान अहमद फातमी जी का। और आज का जो सवाल है, जैसा कि हम पहले भी आपको बताए हैं कि पठान फिल्म एक रिलीज हुई है जिसमें जो उसकी नर्तकी है या जो उसके एक्ट्रेस है, उसके ड्रेस का जो कलर है उस पर बातचीत समाज में बढ़ गया है। एक पक्ष उसे एक धर्म का अपमान करता है। तो हम जानना चाहेंगे इरफान अहमद फातमी जी से कि उनके नज़रिए में यह जो मुद्दा है यह कैसा मुद्दा है। क्या इस तरह से धर्म को जो है रंग के आधार पर भी बांटा जा सकता है, और इस्लाम का रंग क्या है, हिंदुओं का रंग क्या है, और किन किन रंगों के साथ हमें जाना चाहिए और किन किन रंगों का हमें विरोध करना चाहिए। तो इरफान साहब, आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और जैसा कि आप भी सुन रहे होंगे, मीडिया में, सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से चल रही है कि एक फिल्म आ रही है पठान, जिसमें एक हीरो है शाहरुख खान जी और दीपिका पादुकोण जी हीरोइन है, और उसमें एक गाना है बेशर्म रंग। उस गाने में जो ड्रेस है उसका एक कलर है। इस कलर पर एक खास धर्म वाले लोगों की आपत्ति है। तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि धर्म में रंग का क्या मसला है। देखिए, धर्म को रंग से क्या लेना देना है, लेकिन आम तौर से जिस दुनिया में हम आप रहते हैं वो रंग बिरंग के लोग हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। रंग बिरंग के लोग हैं, और ये आज की बात नहीं है। सदियों से ये मामला किसी न किसी रूप में चला आ रहा है और उसका समय समय पर लोग यूज करते हैं। फिल्म में जो बना, और फिल्म में हम लोग देखा करते थे भी, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे याद है मनोज कुमार। जी बिल्कुल। मनोज कुमार। तो मनोज कुमार जब अपने फिल्म में औरतों से थोड़ा अलग और गिरवा वस्त्र पहनकर गाना गाते थे और बात किया करते थे,
तो उनको आम तौर से हम लोग आम लोग कहते थे राष्ट्रवादी। यानी कि ये सबसे बड़ी बात ये है, इसको समझने लायक है। तो ये जो कलर है जिसको कोई अभी सिर्फ अपने आप में यानी कि अपना बनाना चाहते हैं जबरन, तो कुछ चीज़ें चलती हैं, अपना बनाना, गैर बनाना, उससे पहचान करना। नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी कहा था भाषण में, याद आपको है कि नहीं है, तो हम किसी का कपड़ा देख के, लिबास को देखकर हम पहचान जाते हैं। तो उसी वक्त भारतीय लोगों को सचेत होना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए हम लोग कॉलेजों के अंदर में गीत गाते थे, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। याद है आपको? जी, बिल्कुल, याद होगा। ये बहुत पॉपुलर बहुत पॉपुलर गीत है और आम तौर से जनवादी लोग इसको गाया करते थे। तो एक बात ये है, तो ये जो रंग का बात है, और वो रंग कौन सा है? वो रंग आप जानते हैं, नारंगी रंग भी कह लीजिए, सूफ यानी कि संदली रंग भी उसको कह लीजिए, जिसको भगवा रंग कहते हैं। ये सब एक ही कलर है और ये कलर भारत के लिए बहुत पुराना कलर है और भारत की संस्कृति के लिए ये कलर का एक अपना महत्व है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये कलर सूफियों ने पहना, आप देखेंगे खानकाह के अंदर में तो सब सूफी लोग अपनी पगड़ी उसी रंग का बांधते हैं, अपना ड्रेस उसी रंग का बांधते हैं। और भारत में तो आमतौर से देखा गया है, भारत के अंदर में जो अरब का इस्लाम और भारत के इस्लाम में मौलिक कुछ फ़र्क है। अच्छा, हाँ, ये हाँ एकदम मौलिक फ़र्क है। इसलिए तो यहाँ जो इस्लाम आया जी, तो ईरान के से यहाँ आया। अच्छा, ईरान के रास्ते होते हुए होकर आया, तो यहाँ सूफियों का वर्चस्व रहा। और आपको मैं ये बताऊं तो बाबर से पहले अच्छा, जो सूफियों का प्रभाव था इस मुल्क में वो अद्भुत था। मुगलों के काल में वो प्रभाव घटा, फिर अंग्रेजों में तो वो तखड़ो तबाह हुआ, पूरा खानकाह तबाह हो गया। आप वारसियों को जानते ही होंगे, वारिस पिया के मानने वाले लोग, वो सब पीला देखे, पीला पहनते हैं, एक चादर लपेटते हैं, वो ये पहनते हैं, सर पर बाल खुला रहता है। हमको तो डर है तो ऐसा ना हो कि ये सरफरे लोग जो तरह तरह का सवाल उठा रहे हैं राष्ट्र के सामने, वो वारसियों को कह दे तो आप मुसलमान वारसी होकर आप इस किस्म से कह रहते हैं ये तो मेरा लिबास है। हम लोग देखते थे, आप भी जानते हैं, और साहित्य के अंदर में, लिटरेचर में बाबा फरीदुद्दीन का नाम भी आता है। और बाबा फरीदुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों में से थे, खलीफा में से थे। और निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के अंदर में, कुतुबुद्दीन औलिया, ये सब नाम है, बड़ा नाम है जो भारत के समाज को इन्होंने बहुत वर्षों से। तो मैं फरीदुद्दीन के बारे में बता रहा हूँ। तो बाबा फरीदुद्दीन का खुश होने का जो चाहत था वो क्या था, वो आप सरसों का सरसों का जब फूल, हाँ, जब उनके मुरीद उनके सामने ला के देते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता था और झूमने लगते थे और गाते थे, सब सखियों में चुंदर मोरे रंग दो सतका बाबा गंजे शकर का। ये क्या है? ये भारतीय तहजीब थी, भारतीय गंगा जमुना का जो यहाँ का कल्चर था, जिसको संस्कृति कहते हैं, वो था।
ये राष्ट्रवादी जो लोग हैं ये इन चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। तो मैं आखिरकार क्या कर रहा हूँ? इनका सिर्फ एक बात ये है, तो हम अपने एजेंडा से आम जनमानुष को हटा कर रखें। अच्छा, वो लोग ये कह रहे हैं कि कलर की जो मुद्दा है वो मूल मुद्दों से हटाने के लिए है। बस मतलब आप तो दो बात कह दिए, एक तो कह दिए कि ये जो संस्कृति की बातें कह रहे हैं ये मूल मुद्दों से हटाने के लिए, और दूसरा आप कह रहे हैं कि जो भगवा कलर है वह भी किसी न किसी रूप से इस्लामिक कलर भी है। नहीं, इस्लाम नहीं कह लीजिए। इस्लाम तो कोई भी धर्म दुनिया में आया है वो इंसान के लिए नहीं आया जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो इंसानियत को बचाने के लिए, जो भाईचारा को स्थापित करने के लिए जो लोग भी, जिस धर्म के लोग भी भारत के अंदर में काम किए, तो यहाँ के सूफियों का, संतों का लिबास को ग्रहण किए। हम ये कह रहे हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ का की जो संस्कृति है उसमें इसका पहचान है। यस, वो इसको यूज किया। यस, पहचान है और खूब बेहतर पहचान है। अच्छा, एक बात और बताइए, ज़्यादातर हरे कलर को इस्लाम से जोड़ा जाता है, तो इस हरे कलर को इस्लाम से क्यों जोड़ा जाता है? क्या रिलेशन है? अब देखिए, आप कहिएगा तो आप काली टोपी लगाए हुए हैं, जी, काला आपका ड्रेस बिल्कुल काला, तो आप हमको सिया बना दीजिएगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये समय समय पर हर पंथ के लोग, जो धर्म के अंदर पंथ हैं, तो वो लोग अपनी पहचान का एक अपनी किस्म का जब त्याग करते हैं तो उनका लिबास भी उस किस्म से बनता है। तो सन्यासी लोग इस देश के अंदर में फ़कीर लोग हुआ करते थे। तो फ़कीर का मतलब क्या है? छोड़ दीजिए, जोगी जी बीजेपी के कारण गिरवा पहने हुए हैं। वो तो उनका अपना नहीं गोरखनाथ मटका ही होता। अच्छा, खुदा न खास्ते गोरख बाबा वो लाल रंग पहनते। अच्छा। और अभी योगी जी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, तो वो आपके वो रंग वो छोड़ते कि वो रंग पहनते? वो तो उसी रंग को पहनते, लाले रंग को पहनते। तो ये जो भगवा के नाम पर जो नाटक कर रहे, तो योगी जी का सब कपड़वा फाड़ देते। अरे कहते तो नहीं, मेरा मुख्यमंत्री लाल पहनबे ना करेगा, ये तो कम्युनिस्ट लग रहा है। नहीं, कम्युनिस्ट लग रहा है। हाँ, यह भी है कि कम्युनिस्ट भी लाल पहनते हैं, बजरंग बली भी लाल पहनते हैं। तो कम्युनिस्ट लोग कहते हैं ना, तो बजरंग बली कम्युनिस्ट है। तो ये देखिए, ये कुछ ड्रामा, डुग्गी ड्रामा इसको कह सकते हैं। समाज के अंदर में जब मुद्दों से समाज को भटकाना होता है या समाज को किसी गलत दिशा में ले जाना चाहता है, तो फालतू का डायलॉग खड़ा किया जाता है, फालतू का मुद्दा खड़ा किया जाता है, जिसका कोई सर पैर कुछ ना हो, और उस पर लोगों को जबरन मनवाने की कोशिश की जाती है, और उसी से फासिज्म का जन्म होता है। लोगों में डर, भय, दहशत पैदा होता है। अब बताइए, फिल्म दुनिया में ये पहली बार कोई हीरो या हीरोइन इस रंग को नहीं यूज किया है। हम लोग बहुत रिपोर्ट देख रहे हैं, आप लोग जैसे लोग बहुत बता रहे हैं, तो ये पहली बार नहीं है। तो जब पहली बार नहीं है तो ये इन्हीं को क्या, तो इसमें देखिए खेल पूंजी का भी है। हो सकता है तो इसके प्रोड्यूसर और कुछ और जो पैसा लगाने वाले हैं, ये तो बात आती है ना, तो फिल्मी में बहुत काला धन लगता है, तो हो सकता है तो संघ परिवार के लोग इस पे पैसा लगा दिया हो और मुसलमान को खड़ा करके हुले ले करके अपना प्रचार करवा रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है। इस सोच से अलग हमको आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन मूल तौर से ये धार्मिक मामला नहीं है और धर्म से इसको कोई लेना देना नहीं है। रंग सब रंग है और सब रंग का
सब धर्म को अधिकार है तो हम उसको माने या ये करें। मतलब धर्म को रंग से न जोड़े, और हीरो हीरोइन की जो एक्टिंग है उसको भी आप धर्म से न जोड़े, वो इंडिपेंडेंट है। कैसे आप छोड़िए, यदि से कि फिल्म के अंदर में आप कहानी जब लिखते हैं, कोई कहानीकार है तो पहले लिख देता है तो ये काल्पनिक है, और मेरा चेहरा कोई दिखला दे वहाँ, और मेरा रोल उसमें फिक्स कर दे, मेरा डायलॉग फिक्स कर दे, तो पहले कह दिया तो ये काल्पनिक है। उसको दुनिया की हकीकत से या किसी धर्म के ठेस पहुंचाने से या किसी चीज़ों से उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात है जिसको सरकार को भी समझना चाहिए, आम लोगों को भी समझना चाहिए, तो फिल्म में हम समाज निर्माण के लिए बनाते हैं कि समाज को बर्बाद करने के लिए बनाते हैं। तो देखिए, हमको याद है तो शाहिद लुधियानवी ने एक गीत लिखा, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे समाजों की दुनिया, ये दुनिया हमें मिल भी जाए तो क्या है। ये एक गीत है, इस गीत को सुनिए। और किसी ने कहा, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, मैं हूँ मताए कूचे बाजार की तरह। तो ये दर्शन है, मूल तौर से दर्शन है, फलसफा है, एक पैगाम है। तो फिल्म के कैरेक्टर और फिल्म की गीत और फिल्म का ड्रेस किसी न किसी चीज़ को कहता है, किसी न किसी चीज़ को कहता है। तो जो हीरो हीरोइन को ड्रेस मेकअप करने वाले लोग, ड्रेस चॉइस करने वाले लोग, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और इस समय उन्होंने ऐसा ड्रेस क्यों पहनाया, ये चीज़ को देखना चाहिए। और फिर उनका बोर्ड है भाई, हाँ, बोर्ड है, फिल्म का बोर्ड है, उनको भी इन चीज़ों को देखना चाहिए। अब हमारा समाज, जिस समाज में हम आप रह रहे हैं, जिस भारतीय समाज में, यहाँ लाइन ऑर्डर, तमाम कानून व्यवस्था सब ताक पर है। यहाँ भावनात्मक बातें चल रही हैं, हर चीज़ में अपमान और सम्मान की बातें झलक रही हैं, समझा। कोई भाषण में किसी को कह दिया तो आपका कुत्ता भी ना मरा तो वो बम्मक के पार्लियामेंटे से भागा जा रहा है, अरे कैसे कह दिया तो मेरा कुत्ता नहीं मरा, मेरा बकरी मरा था। अरे भैया, एक्सेप्ट कीजिए तो मेरी पॉलिसी क्या है, एक्सेप्ट कीजिए तो मेरा ख़ानदान का लोग, मेरा ग्रोह का लोग, मेरा कौम का लोग इस राष्ट्र के लिए क्या किया है। झूठ की कीमत राज सिंहासन, सच की कीमत खार है बाबा, ये देखो संसार है बाबा। सच का इतिहास को छुपाकर झूठा इतिहास गढ़ने का जो परंपरा इस मुल्क में चल रहा है, निश्चित तौर से इस मुल्क को किसी न किसी गलत दिशा में ले जाने का काम। अच्छा, अभी एक ये बातें आती है तो एक लाइन आ जाता है, बराबर इस बारे में चर्चा होती है कि वर्तमान फिल्म इंडस्ट्री जो है वह समाज को भटका रही है, गलत चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करती है, देह दर्शन को ज़्यादा प्रमोट करती है, न कि एक्टिंग को। तो आपके नज़रिए से बताइए कि ये फिल्म इंडस्ट्री में जो अभी जो चलन है वह किस ओर ले जा रहा है हमें। देखिए, एक दो चीज़ें को स्पष्ट समझना चाहिए। तो हम कैसा समाज को बनाना चाहते हैं, सबसे पहली बात ये है। तो हम जब जैसा समाज को बनाना चाहते हैं, हम वैसी चीज़ों को परोसते हैं दुनिया के अंदर में। अभी देखिए, कतर में फुटबॉल का मैच हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। बहुत सारा बवाली यहाँ भी था इस मुल्क के अंदर में। मेरा टीम नहीं था, लेकिन हमारे लोग परेशान थे, जोश में थे, बदहवास थे। सरकार इस चीज़ पर कभी विचार नहीं कर रहा है। तो वर्ल्ड के दुनिया के अंदर में मेरा भी फुटबॉल, इंडिया का फुटबॉल देखने वाले का एक ग्रुप होना चाहिए, या वहाँ प्रतिनिधि होना चाहिए। हम लोग इतने बड़े कंट्री हैं। ये बात ना करके हम बात क्या कर रहे थे, इस्लामोफोबिया की बात कर रहे थे। नहीं है, पूरी चीज़ों को, पूरे यूरोप की महिलाओं का इंटरव्यू है,
जो यूरोप के अंदर में जिस किस्म से अश्लील चीज़ें होती हैं खेल के दरमियान, हम लोग टीवी पर जो देखते हैं, वो क्या एक सहज धार्मिक सही इंसान क्या ऐसा कर सकता है? तरक्की के नाम पर नंगा तस्वीर परोसना, ये इंसानी फेल नहीं हो सकता है, इंसानियत नहीं हो सकती है। दो बातें देखिए, हम किसको देखते हैं? हम अपनी माँ बहन को देखते हैं। वो औरत हमारी माँ है, वो बहन है, हमारी बेटी है, हम उसी को देख रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को अधनंगा कैसे देख सकता है? अब देखिए, फ्रांस या जर्मनी के लोग वहाँ विरोध कर रहे थे समलैंगिकता का मान्यता देने के लिए। कतर वालों ने उनको जवाब दिया, हम ये नहीं कहते हैं, दुनिया में बहुत किस्म की चीज़ें चलती हैं, अच्छाई बुराई दोनों चलती हैं, लेकिन किसी दूसरे कंट्री में जाकर या किसी दूसरे जगह पर जाकर ये कहा जाए तो नहीं हम इसी मिजाज के मुताबिक रहेंगे, ये तो गलत बात है। बिहार में शराब बंद है ना, और हम कहें तो नहीं झारखंड में शराब लोग चौराहे पर पीता है, यहाँ भी हम पिएंगे, ये गलत बात है, ये गलत बात है। इसलिए जिस समाज का जो नियम है, जहाँ सामाजिक संरचना में जो कुछ कानूनी एतबार से बनाई गई हैं, उस जगह का ख्याल इंसान को रखना चाहिए, और यही डेमोक्रेसी भी है। मतलब आपका कहना है कि कलर मुद्दा नहीं है, ड्रेस मुद्दा हो सकता है। एक हीरोइन का ड्रेस कैसा हो, यह मुद्दा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। इस कलर का है, यह मुद्दा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जानबूझकर भी कुछ क्रिएशन लोग करते हैं। जैसे कि गांव में हम लोग नहीं जानते हैं, गांव में हम लोग बैठे रहते हैं, कुछ आदमी आ रहा है तो कहते हैं तो उसको मामा कहो न, और मामा कहता है लड़कन लोग मामा जी, और मामा जी लगता है 7 खानदान को गाली देने। तो उसी किस्म से कुछ साजिश के तहत इनपुट डाला जाता है, और उसको लेकर पूरा राष्ट्रीय स्तर पर बहस चलाया जा रहा है, जो कि इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा नहीं, बल्कि एक रंग के प्रति जो मोहब्बत लोगों को है इस भगवा कलर के, बाप रे बाप, हम लोग तो बचपन से देखते थे जो साधु लोग इस कलर को पहनते थे, हम लोग उनका हाथ चूमा करते थे, उनसे प्रसाद लिया करते थे। हमारे वारिस पिया के लोग जो आते हैं, उनके मानने वाले, उनका हम लोग हाथ चूमते थे, उनका कलर लेकर पहनते थे। आप हमको भी देखे होंगे, कैयक मैं भगवा कुर्ता पहनता हूँ, यानी कि उस कलर का पीला गमछा ओढ़ता हूँ। इसका मतलब क्या है? तो मैं मुसलमान हूँ तो पीला नहीं पहनूंगा। मुझको अकीदत है सूफियों से, संतों से, तो भाई हमको तो पहनना लाजमी है। वो अकीदत है, मोहब्बत है, तो मोहब्बत में तो इंसान एक दूसरे चीज़ों का, लेकिन इसको ये कह दिया जाए तो फिल्म में, और फिल्म में तो बहुत चीज़ दिखाया जाता है। सारा जुम्मन मियाँ फिल्म में, पूरे फिल्म में देख लीजिए, क्यों ना जाने कितने सालों से जुम्मन मियाँ चाकू घुमाते रहते हैं। तो ये क्या है? एक कौम को खलनायक बताते रहना, लगातार बताते रहना फिल्म से, तो ये नहीं है। इसके खिलाफ क्यों नहीं लोग बोलते हैं? तो नहीं, हमारे कौम है, यहाँ का अल्पसंख्यक कौम है मुसलमान, जिसका नाम जुम्मन मियाँ, रहीम मियाँ, करीम मियाँ होता है, उसको खलनायक क्यों दिखलाते हो? एक हीरो भी दिखलाओ। तो आप देखते हैं किसी फिल्म में तो रहीम मियाँ हीरो बना हुआ है, रहीम मियाँ खलनायक है, टोपी लगा लेगा, बाल आगे सुरमा लगा लेगा, और पॉन खाते हुए, चाकू भांजते हुए या पिस्तौल भांजते हुए दिखलाएगा। तो ये क्या है? ये किसी न किसी रूप में अपमान करने का और दृष्टिकोण बदलने की साजिश भी है। और फिल्म की दुनिया में पॉलिटिक्स वहाँ भी चलती है, और वो अपने अपने समय पर वो एजेंडा फिक्स करते हैं लोग, और उसी एजेंडा पर डायलॉग करते हैं,
और जब डायलॉग करते हैं तो वो दिखलाया जाता है। कश्मीर वाले मुद्दे पर जो फिल्में बनी आप देखें तो वो किस लिए बनी, वो राष्ट्रवादी लोग हैं, और कितने राष्ट्रवादी हैं हम लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन ये बताकर आम नागरिक के बीच में ये बताना चाहते थे, डायलॉग करना चाहते हैं, तो कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ ये इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है इसी दौर में क्यों? इसलिए तो आज उसी एजेंडा पर सरकार काम कर रही है और ये फिल्म के द्वारा उसको हवा दिया जा रहा है। हम समझते हैं, मेरी समझदारी है, तो ये रंग को सामने रखकर बीजेपी अपनी इनर पॉलिटिक्स में जो फेल कर रही है उसको ये बचाने का काम ये प्रतिरोध करने वाले कर रहे हैं। अच्छा, जब इस तरह की बातें आती है जो कि एक नॉन एजेंडा को एजेंडा बना देना, तो हम देखते हैं कुछ दिन पहले एक बुर्का एजेंडा में आ गया भारत में कि हम बुर्का पहनेंगे ही। एक धर्म कह रहे, एक लोग कह रहे थे कि नहीं कॉलेज के अंदर आप बुर्का नहीं पहन सकते हैं, दूसरा कह रहे थे हम बुर्का पहनेंगे ही। हिंदुस्तान में जहाँ एक कौम बुर्का पहनने के लिए लड़ रहा था, ईरान में वही कौम बुर्का हटाने के लिए लड़ रहा था। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भारत और ईरान और अरब में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। देखिए, ईरान की तहजीब वो है हिजाब का। भारत में भी सदियों से पर्दा करने का प्रथा चला रहा है। कोई ऐसा दौर नहीं है जिसमें आप देखेंगे, अभी राजस्थान में जाइए, राजस्थान में मुस्लिम आबादी कम है, लेकिन आप देखिएगा हरियाणा में, राजस्थान में औरतें पल्लू को घूंघट कर लेती। घूंघट क्या है? पर्देदारी है। ये पर्दा ही है। तो कोई पर्दा को सलीके से लगा रहा है, कोई पर्दा को अपने जिस्म को छुपा रहा है। मतलब ये है, सीधा सीधी बात ये है, तो जो औरतों का जिस्म हो या मर्दों का जिस्म हो, वो जिस्म का आकार छुपा हुआ हो तो इससे एक सभ्य मिजाज बनता है, और वही जिस्म खुला हुआ नजर आए तो आप हम मनोवैज्ञानिक तौर से समझते हैं तो वो क्या नज़र आता है। तो जो सदियों से पर्दा का, हम लोग गांव के अंदर में जाते थे तो दरवाजे पर बैठ जाते थे, अपने घर में, अपने परिवार के घर में दरवाजे पर बैठ जाते थे, और फिर खखरता था लोग, हाँ फलनवा आले है तो हाँ भेज दूँ ने, तब वो घर के अंदर जाता था। क्यों जाता था? इसलिए तो घर के अंदर में जो औरतें हैं वो किस हाल में हैं उसको सचेत करके जाता था, ताकि वो अपने जिस्म को अपने लिबास से अपने जिस्म को ढक ले। तो ये पश्चिम के लोग ने जिस किस्म से औरतों को बाजारीकरण करने का जो काम किया, बाजारों में रखा, उसका असर है। और हम लोग भारतीय लोग हैं, हम लोग औरतों के साथ उस किस्म से बाजार में ठेलने का काम नहीं किया, और इस पर एक तहरीक चला है इस देश के अंदर में। आप देखिए फिल्म में प्यासा, आप वो वहाँ हीरो पूछता है कहाँ है हिंद के रखवाले, जिन्हें हिंद पर नाज है वो कहाँ है। तो वो किससे पूछ रहा था? इस मुल्क के प्रधानमंत्री से पूछ रहा था, अरे तुम्हें तो इस मुल्क का बागडोर तुम्हारे हाथ में है, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो ये बस्ती जो गंदी बस्ती है, ये क्या भारत की औरतें नहीं हैं? ये लोग नहीं इंसान हैं। तो वो इंसानियत को बचाने का वो संदेश था, और इस जगह पर इंसानियत को रंग के द्वारा पामाल करने को, तोड़ने की बात चल रही है, पब्लिक के द्वारा ये चलाई जा रही है। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो हम कभी निर्माण की बात जब करते हैं तो हम सवाल खड़ा करते हैं
और वो पॉजिटिव सवाल करते हैं, भूखे लंगों का सवाल, संस्कृति का सवाल करते हैं, तहजीब का सवाल करते हैं। और जब आदमी गिरता है तो हम मांग करते हैं तो समलिंगता का इजाज़त होना चाहिए, ओपन डांस का होना चाहिए, औरतों को बाजार में बेचने का होना चाहिए। अरे यार, इस मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर औरतों को बचाने के लिए और औरतों को इज्जत आबरू से खड़ा रखने के लिए, अपने बराबर में लाने के लिए ऋषि महर्षियों, विद्वानों ने, पॉलिटिकल लोगों ने कितना बड़ा कैंपेन किया। लेकिन आज तक तो मैं नहीं देखा जो लोग विरोध कर रहे हैं तो वो ये कहें तो अश्लील गानों के ऊपर पाबंदी लगाया जाए, अश्लील कपड़ों के ऊपर पाबंदी लगाया जाए। और अपना जो भारतीय समाज है उस समाज के मुताबिक हमारा ड्रेस कोड फिल्म में भी नज़र आना चाहिए। ऐसा तो बात नहीं देखा। देख रहे हैं क्या? तो रंग से हमारी तकलीफ हो रही है। तो ये रंग की बात नहीं है, बेरंग करने जा रहे हैं। ये रंग के बहाने बेरंग बनाना चाह रहे हैं इस देश को। तो इन लोगों से होशियार रहना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। और मजबूती के साथ तमाम देशभक्तों को, जो राष्ट्रभक्त अपने आप को कहें, उनको भी सोचना चाहिए और सोच समझ के इस कदम को बढ़ाना चाहिए और एक बेहतर समाज को बनाने के लिए कीजिए। और ये रंग से किसी हिंदू और मुसलमान को कोई नफरत नहीं होना चाहिए। ये रंग सारे के लिए है, तमाम इंसानियत के लिए है। ये रंग से मोहब्बत की जो बू आ रही है वो नफरत के बू में तब्दील नहीं करना चाहिए, हमारा ये कहना है। धन्यवाद। तो आज हमने बात किया इरफान अहमद फातमी जी से कि जो ड्रेस कोड पर बातें हो रही थी, इनके नज़रिए में वो बेकार की बातें हैं। मुद्दों की बातें यह है कि हमारे देश में बेरोजगारी है, बेकारी है, गरीबी है, अपराध है, भ्रष्टाचार है। हमें इस विषय पर बातें करनी चाहिए। और अगर फिल्म इंडस्ट्री के ही ड्रेस पर बात करना है तो पहनते क्या है इस पर बात होनी चाहिए। किस कलर का पहनते हैं इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। शुक्रिया।